आज हम हिंदी का पैडा का अपना जो पार्ट कर रहे हैं उसके 2 पार्ट देख चुके हैं और आज ये हमारा 3rd नंबर का है, जो आपको पता चल ही गया होगा। ये 3rd नंबर का है, 2 इससे पहले हम देख चुके हैं कि आज हमारा 3rd पार्ट है। ओके, इसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे, तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं और ग्रुप में मैसेज कर दें, सभी लोग अपने अपने कनेक्ट हो जाएं। ओके, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। क्या हाल है सभी के? रेखा, अर्चना, सोनू, निशा, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका सिंह, वेलकम है सभी का। जल्दी से मैसेज कर दें सभी लोगों को जिससे किसी का मिस ना हो। हाँ जी, हिंदी पेडागोजी, उसमें हम आज क्या देखने वाले हैं? देखिए, अभी तक हमने देख लिया है कि उसका हिंदी जो लैंग्वेज है, आपका भाषा है, उसका अर्जन कैसे करना है। सही है, कैसे कैसे बच्चे में डेवलप होते हैं वर्ड का, कैसे कैसे कितनी एज में वो जाता चला जाता है और उसका शब्द का भंडार बढ़ता चला जाता है, ये सब हम देखा। उसके बाद हमने देखा कि भाषा को, किसी लैंग्वेज को कैसे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, तो उसके सिद्धांत देख लिए। 9 सिद्धांत थे, उसी में हमने सूत्र भी देख लिए थे किस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है। आज हम देखने वाले हैं भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, मतलब इन दोनों, सुनने की अलग देखेंगे, बोलने की अलग देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये दोनों नहीं होते तो हम लैंग्वेज कैसे सीख पाते। सही है। प्रीति गुप्ता, सर मेरा जो पहले का छूट गया है कवर होगा? हाँ जी, आपको सभी वो चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, वहां जाके आप देख सकते हैं, सभी आप लोगों के लिए फ्री है। अगर फिर भी आपको लिंक ना मिले तो आप बता दीजिएगा, आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भी अच्छे हैं सोनू जी। चलिए चलिए निशा, आज का देखिए हम देखने वाले हैं सुनने की भूमिका, उसके बाद देखेंगे बोलने की। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। रेडी हैं सभी लोग? हाँ जी, अमरीश, अभी भी आए नहीं है कैंडिडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे। ओके, रिपीट नहीं किया जाएगा किसी के लिए। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। इसका कहने का मतलब यह है कि बच्चा छोटे से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। वे बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण, मतलब इमिटेशन के द्वारा अपने माता पिता व अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करता है। सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। सुनने को क्या कहा जाता है? श्रवण कौशल कहा जाता है। यह पूछा गया आपके सीटेट में। क्लियर है? क्या है, बच्चे में जो होती है वो उसे कोई सिखाने नहीं आता है लैंग्वेज, उसमें जनजातीय होती है, उसके आसपास जो भी लोग उसके बोलते हैं वो जो कोई भी हो सकते हैं उसके फैमिली मेंबर। स्टार्टिंग उसकी माता से होती है। सही है, मदर से होती है, और वो उसका इमिटेशन करके सीखता है, मतलब आपका अनुकरण के द्वारा सीखना स्टार्ट करता है। और यही अब हम बात कर रहे हैं सुनने की, और सुनने को ही क्या बोला जाता है? आपका श्रवण कौशल बोला जाता है। ओके, गुड आफ्टरनून। सुनते सुनते बच्चे बोलना चाहते हैं। आपने एज यूजुअल देखा ही है, बच्चे क्या करते हैं? कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, जो बच्चे सुनते हैं अपने आसपास वो वर्ड बोलने का ट्राई करते हैं। तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में वो हल्की हल्की उनके माउथ से आवाज आती है, धीरे धीरे फिर वो धीरे धीरे उसमें सुधार होता है, उच्चारण उनका अच्छा होता चला जाता है। सही है। तो सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण है। क्यों है ये? अगर आपसे पूछा जाए भाषा विकास का पहला क्या है, बोलना है या सुनना है? तो सुनना है। सही है। सबसे पहले अगर बच्चा सुनेगा ही नहीं तो उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमारे आसपास कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। सही है। हाँ जी, दीपा बताया था, सीक्वेंस भी बताया था कि किस सीक्वेंस में हमें बच्चों को पढ़ाना है। सही है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुनने की। सही है। तो क्या आपका सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण है। इसी के साथ जैसे जैसे बच्चा सुनता है फिर वो उसका अनुकरण करता है, आपकी लिपसिंग देखता है, फिर उसका ध्वनि का महसूस करता है, आपकी ताल जो आप किस हिसाब से उतार चढ़ाव ले रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसे पहले सुनता है फिर बोलना स्टार्ट करता है। ओके, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? प्रथम चरण बोला गया है। क्लियर है सभी को? हाँ जी, इसकी भूमिका अभी ये निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसकी कौन कौन से इसकी और भूमिका हो सकती है, ये बताएं। ये चीज क्लियर है कि बच्चे में जो भाषा सीखने का जो होता है प्रवृत्ति, वो स्वाभाविक रूप से होती है और वो शैशवावस्था से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। और सबसे पहले वो किससे सीखता है? अपने परिवार से, और परिवार में भी अपनी माता से,
और फिर अन्य सदस्यों से। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके, सुनीता, शिल्पी वेरी गुड, प्रीति अच्छे से सही है। चलिए अब हम इसमें देखेंगे सुनने के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, और सुनने अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो किस किस क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है। सही है, अभी हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए क्या है महत्व एवं भूमिका, क्या क्या है सुनने की। पहला, शुद्ध उच्चारण करने में। सही है, इसलिए बोला जाता है एज ए टीचर जब आप वहां पे पढ़ाओगे बच्चों को तो आपका उच्चारण जो है वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका ही सही नहीं है तो वो चीज बच्चे में आ जाएगी। सही है, तो क्या लिखा है इसमें, इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे वो चीजों को सुनता है, अगर स्टार्टिंग में वो गलत चीजें अडॉप्ट करेगा तो वो वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देगा, वैसे ही उसके उच्चारण जो होंगे वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या हो जाता है यहाँ पे, सुनना। ओके, अब वो सुन सही रहा है फिर भी वो गलत बोल रहा है तो वहां पे रोल क्या आ जाता है आपका, उसके बोलने का। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मेन बात कर रहे हैं सुनने की। सही है, बोलने की बाद में देखेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, आप किस, ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि सुनने की वजह से क्या होता है, आपका शुद्ध उच्चारण आपको करने का मौका मिलता है। सही है, बात समझ में आ रही है पहले पॉइंट का। इसके माध्यम से बच्चे शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चे बोलने में अब आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। क्लियर, वेरी गुड। नीलम, प्रियंका, रेखा, कुमार, प्रीति, सोनू, शिल्पी, अमरीश सभी को क्लियर है। सही है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, शब्द भंडार में वृद्धि। अब जैसे जैसे बच्चे जो हैं बड़े होते चले जाते हैं तो उनके आसपास का समुदाय भी बड़ा होता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सभी का वेलकम है। हाँ जी, क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, शब्द भंडार में वृद्धि। तो जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारा समुदाय बढ़ता रहता है और बच्चा अलग अलग शब्द का भंडार उसका बढ़ता रहता है। ये पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कितनी आयु में उसके कितना शब्द भंडार बढ़ जाता है। सही है, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था पेडागोजी की, जब हमने पहला लेक्चर देखा था, फर्स्ट पार्ट देखा था। सही है, तो क्या है, सुनने के माध्यम से ही एक बच्चे के शब्दकोश में वृद्धि होती है जिससे उसकी भाषा विकास में वृद्धि होती है। सही है, ये कैसे, जैसे धीरे धीरे बच्चा होगा तो पहले वो क्या है अपने आसपास के लोगों को सुनेगा। कौन कौन हो सकते हैं, वो उसके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उसके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। फिर वो बड़ा हुआ, उसने क्या हुआ, उसके आस पड़ोस के पड़ोसी के जो बच्चे होंगे उसका समुदाय बढ़ चुका होगा। फिर वो क्या करेगा, वहां से नए नए शब्द सीख के आएगा आपके घर पे और वो आपके सामने उसका प्रयोग करेगा, उसका यूज करेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा जैसे ही बच्चे और बड़े हुए, स्कूल जाने लगे तो नए नए शब्द आपने भी नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे नए नए वर्ड लेके आ जाते हैं स्कूल से। तो क्या हो रहा है, उसमें सुन सुन के उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी जेनी, अमरीश, हाँ जी नेहा, टाइम पे रहा करें। हम्म, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, जल्दी बताएं, सेकंड क्लियर है? सुनने से उसमें क्या हो रहा है, एक तो उच्चारण में शुद्धि हो रही है और दूसरा शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है उसकी। सही है, ओके, प्रीति, नेहा, दीपा, ओके क्लियर है। सही है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है सुनने के रिगार्डिंग, आपके ऑप्शन में मिल सकता है ध्वनि में विभेदीकरण करने में। विभेदीकरण मतलब डिफरेंस करने में कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अगर उसने मम्मी ने बुलाया है तो वो आवाज पहचानने लगेगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा। ओके, आंचल, शिवानी, शिल्पी, अब क्या है बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो अब वो डिफरेंस करने लगा है उसकी ध्वनियों में कि अभी पापा ने बुलाया है, दादी ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है या पिताजी ने बुलाया है। तो अब वो क्या है, विभेद करना स्टार्ट कर दिया है बच्चे ने। तो वो कैसे कर पा रहा है, सुनने से वजह से कर पा रहा है। ओके, सुनना ध्वनियों में विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। सही है, ओके स्वाति, नीलम, वेरी गुड।
इसके द्वारा बालक स्वर का उच्चार चढ़ाव को सीख जाता है। सही है, जिस फ्रिक्वेंसी से आप बोलेंगे, आपने देखा होगा बच्चों में भी वही इफेक्ट, वही चेंज आने लगते हैं। सही है, वही चेंज आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? वो आपका अनुकरण करते हैं, आपका इमिटेशन करते हैं। ओके संजू, सोनू, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपका? विभेदीकरण करना, मतलब डिफरेंस कर पाना कि जो ध्वनियां आ रही हैं उसके आसपास की, वो कौन बोल रहा है। क्लियर? हाँ जी, चलिए, तो ये तीनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, कॉपी करना बिल्कुल। थैंक यू संजू। सही है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका? उसके उच्चारण में शुद्धि होती है सुनने की वजह से, और शब्द भंडार उसका बढ़ता है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो अब वो विभेदीकरण करना भी सीख चुका है उसकी ध्वनियों का। सही है, वेरी वेरी गुड। जिनी, नेहा, प्रेमशिका, जिनी, सभी को क्लियर है। और क्या पॉइंट हो सकते हैं? फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है ये? छात्रों में भाषा सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। बिल्कुल, क्या? सुनना। जैसे जैसे स्कूल में बोला जाता है, आपको कई बार बताया गया है, ईवीएस में भी और इसमें पैडा के पार्ट में भी बताया गया है कि बच्चों को कहानी सुनने और बोलने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें। उससे क्या होगा? बच्चे को अपने साहित्य के बारे में जानने का मौका मिलता है। सही है, अपने जो उसका पास्ट है उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी का साहित्य उसके सामने आप अगर अच्छे से पढ़ के उसे बता रहे हो, उसके सामने 2-3 बार रिपीट कर रहे हो, जो पुराने दोहे हैं और कथाएं हैं, तो क्या है, उसकी रुचि अपने आप, उसका इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? ये भी हम देख पा रहे हैं कि बच्चा जितना सुन रहा है चीजों को, उसकी रुचि उसी हिसाब से पैदा होती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। बात समझ में आ रही है सभी को? और ये भी ऑप्शन आपके आया हुआ है कि सुनने से किसका विकास होता है? साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है। बात समझ में आई फोर्थ की? ओके, शिवांगी, सोनू, शिल्पी, क्लियर है, और सभी को? ओके, जिनी, नेहा, क्लियर है। सही है, तो ये ऑप्शन भी याद रखेंगे आप। फिफ्थ नंबर का क्या कह रहा है? बहुत अच्छी बात है। सुनना अन्य भाषा कौशल के विकास में भी बहुत सहायक होता है। जैसे क्या क्या हो सकता है? वाचन, अगर आपने सही चीज सुनी ही नहीं है तो आप बोल भी नहीं पाओगे वो चीज। बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज आपने गलत तरीके से सुनी हुई है तो आप उसे सही से बोल भी नहीं पाओगे। क्लियर है, वेरी गुड। प्रेमशिका, रेखा, सभी को क्लियर है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून विक्रांत। ओके, सही है, तो इसमें सुनने की वजह से किस किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? आपके बोलने पे, बोलने पे इफेक्ट पड़ रहा है। कैसे? किसी चीज का आपने गलत उच्चारण सुना है, या किसी चीज को आप में कहीं ना कहीं डाउट है, सामने वाले ने बोला सही है लेकिन आपको डाउट हो गया, उसने किसी का नाम बताया, किसी पशु का नाम बताया है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। अगर उसने सही सुनने में गलती कर दी तो वो अलग अलग सेंस कर देगा, कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता समझना उसे स्टार्ट कर देगा। तो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल किसका आ जाता है? सुनने का रोल स्टार्ट हो जाता है आपके वाचन में भी। इसी के संग अब जो चीज आप बोल रहे हो उसी हिसाब से आप लिखना स्टार्ट कर देते हो। सही है, आप जिस हिसाब से चीजें सुन रहे हो उसी हिसाब से आपका वाचन बदल जाता है, मतलब बोलने की क्षमता, और उसी हिसाब से लेखन, जो चीज आप बोलते हो वही शब्द फिर लिखना स्टार्ट कर देते हो। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपका उच्चारण अच्छा है तो आपके लिखने की जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वो कम हो जाती हैं। ओके, बात समझ में आई? ओके ओके, शिल्पी, दीपा, बलराम, ओके, क्लियर है। और सभी बताएं? गुड आफ्टरनून। टाइम पे रहा करें सभी लोग। सुनने की वजह से आपका वाचन में भी उस पर इफेक्ट पड़ता है और लेखन पे भी। बात क्लियर हुई सभी को? वेरी गुड। हाँ जी शिल्पी, ऐसा होता है। अगर आप सही से बोल ही नहीं पा रहे हो कोई चीज तो आप लिखने में भी वो गलतियां करोगे। क्लियर है? ओके, नेहा, सुमित ने, ओके, नेहा, प्रीति गुप्ता, अमरीश, प्रेमशिका, नीलम, सभी को क्लियर है। सही, अब हम आते हैं ओके विक्रांत। चलिए विक्रांत, 6 नंबर का क्या कह रहा है? सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भावों, विचारों और अनुभव जैसे अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यह है अभिव्यक्ति या उनके अन्य कौशल के विकास में कौशल का भी विकास करती हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब वो सुन रहा होता है तो वो क्या क्या सुन रहा होता है?
आपके भाव जो आपके अंदर हैं, जो फीलिंग्स चल रही होती हैं, वो सामने वाले की फीलिंग्स, भाव, विचार, वो क्या कहना, उसके थॉट क्या हैं, सही है। और अनुभव मतलब आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, उन सब से क्या है, वो नॉलेज गेन करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। किससे कर रहा है? सुनने की वजह से कर रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि सुनने की प्रक्रिया के दौरान मानव दूसरों के भावों को, विचारों को, अनुभव को ग्रहण करता है, उनकी अभिव्यक्तियों को, और उससे क्या करता है, अपने आप में डेवलपमेंट करता है, अपने आप का विकास करता है। बात समझ में आ रही है? रेखा सर मेरी भी, हाँ ऐसा होता है रेखा कि अगर कोई गलत बोल रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ये सभी बच्चों के संग होता है ना? आपके बच्चे के संग भी हो रहा है, तो ये सभी के संग होता है कि अगर आप उसके सामने गलत टर्म यूज कर रहे हो कोई, तो बच्चे तुरंत उसे अडॉप्ट करते हैं। और छोटे बच्चों में ये बहुत जो उनका शैशवावस्था होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर आप उनके सामने गलत टर्म यूज करोगे तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं उस चीजों को। तो इसलिए बच्चों के सामने एकदम शुद्ध बोलना चाहिए। ओके, और ये चीज परिवार में तो है ही है, और टीचर, आप सभी अच्छे टीचर बनने वाले हैं, तो आप लोगों का भी जो बोलने का टोन है वो सही होना चाहिए, एक फ्रिक्वेंसी सही होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम बहुत स्पीड में आप बोल रहे हो, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्लियर है? ओके, रेखा, सोनू, नेहा, नीलम, अमरीश, सभी को क्लियर है। शिवांगी? मेरा बेटा तो सर जानबूझ के करता है, छोटे वाले जल्दी अडॉप्ट, हाँ बिल्कुल अडॉप्ट करता है, बिल्कुल वही हम आपको बताना चाह रहे हैं, सही है। तो ये सब लाइव आप देख भी पा रहे हो, इसका मतलब सब चीजें सही हैं। तो हमने क्या देख लिया सुनने के रिगार्डिंग? देखिए, पहला आपका उच्चारण उसका शुद्ध करता है, और दूसरा आपका क्या हो गया, ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे, दोबारा रिपीट करवा देते हैं। उच्चारण में शुद्ध करना, और शब्द भंडार में फिर ध्वनियों में विभेद करना, वो यहां से सीख जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फोर्थ नंबर हमने आपको क्या बताया कि उसमें साहित्य के प्रति रुचि जागरूक होती है, बढ़ती है, और सुनने की वजह से उसके वाचन और लेखन पे भी इफेक्ट पड़ता है, या उसे सीखने में सहायता मिलती है, सही है। और इसी के संग सुनने की वजह से वो दूसरों के भावों को समझ पाता है, विचारों को समझ पाता है, और उसके एक्सपीरियंस को, सही है। अगर एक दो लाइन में बात करी जाए सुनने के लिए, तो ये हमने आपके लिए अलग से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ओके, विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं एवं विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। यदि सुनने को गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक है, तो उसकी और उपयोगिता होगी, तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। इसे जरा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करवानी है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, सही है। सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या क्या करोगे, आप स्टोरी मोटिवेट करोगे, बच्चे स्टोरी सुने, और उसे सुने और बोलें, पढ़ें, सही है। इसी के संग कविताएं आप बोल सकते हो, विभिन्न घटनाएं जो उसके आसपास हुई हैं, या पुरानी कुछ घटनाएं उनकी पुस्तक में दे रखी हैं, उन सबका आप क्या करोगे, बच्चों को कहोगे कि ये पढ़े और दूसरे लोग उसे सुने। बात समझ में आ रही है? उससे क्या होगा, उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, और दूसरों की सुनने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप अच्छे से सुन नहीं सकते, तो आप अच्छे से बोल भी नहीं पाओगे। बात समझ में आती है? इसलिए बोला जाता है हमें सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। बोला जाता है कि सुनने के लिए दो कान दिए गए हैं, बोलने के लिए एक मुंह दिया गया है बस। तो दो कान इसलिए दिए गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनो, लोगों के एक्सपीरियंस लो, और उसके बाद अपना जो भी है भाव वो सामने रखो दूसरे के। बात समझ में आ रही है? तो किस किस पे आप ध्यान दोगे, कहानी पे, कविताओं पे, विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। यदि सुनने की गतिविधि उद्देश्यपूर्ण एवं रोचक और उपयोगी होगी, तो छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करके सुनेगा। मतलब अगर उसका आप अच्छे से उसे बता रहे हो सब चीजें, तो उसे इंटरेस्ट आने लगेगा, और वो उसमें ज्यादा अच्छे से लैंग्वेज उसकी डेवलप हो पाएगी, ज्यादा सीख पाएगा। ये बताएं, क्लियर हो रहा है सभी को, ये जो भी लिखा हुआ है? क्योंकि ये टर्म अलग से पूछे गए हैं आपसे, भाषा का विकास करने में या सुनने में हम किस हिसाब से उसे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी सोनिका, गुड आफ्टरनून, सभी लोग बताएं, ये बात क्लियर हुई सभी को? जरा भी डाउट हो तो दोबारा पूछ लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्लियर है। नेहा, सोनिका, नेहा, अमरीश, ओके, नीलम क्लियर है, ओके, नीलम मान,
कुमारी, सभी को क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके प्रीति, इसमें यही सब ऑप्शन जो हमने आपको बताया ना दीपा, कि क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, कि जो सुनने की प्रक्रिया के दौरान अगर आपको उसे बढ़ाना है, बच्चे की भाषा विकास करनी है, तो उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हो, एज ए टीचर आप क्या क्या कर सकते हो। तो उसे कहानी सुनने के लिए मोटिवेट करोगे और पढ़ने के लिए मोटिवेट करोगे, कविताएं और विभिन्न घटनाएं जो उसके आसपास की है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से आप उससे बोल सकते हो कि वो पढ़े रोज एक आर्टिकल और बच्चे उसे सुने। उससे क्या होगा, उसके भाषा में डेवलपमेंट होगा, भाषा का विकास होगा। चलिए उपासना, शिवांगी, अर्चना, सभी को क्लियर है। विक्रांत, शिवांगी, ओके, सुमित क्लियर है। अब हम बात कर ली हमने सुनने की, अब हम बात कर रहे हैं बोलने की। क्या है, भाषा विकास में बोलने की भूमिका। सही है। हाँ जी सुनीता, अभी वही बताया गया है आपको, वही बताया गया है। एक तो ये पूछा जाएगा कि सुनने की वजह से किस किस चीज में विकास होता है। ओके, जैसे हमने अभी आपको बताया, शुद्ध होते हैं उसके, जो बोलता है बच्चे उसके उच्चारण में शुद्धि होती है, शब्द भंडार बढ़ता है, और इसी के संग साहित्य में रुचि बढ़ती है। तो यही सब आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। सही है। ओके सुनीता, सही है। अब बोलने की बात कर लेते हैं। पहला क्या है, पहला चरण क्या हो गया, सुनना। दूसरा क्या है, बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण है। याद रखना सभी लोग, बोलना आपका दूसरा है और पहला कौन सा है आपका, सुनना। अगर बच्चा सही से सुन ही नहीं पाएगा तो वो बोल भी सही से नहीं पाएगा। तो ये कौन सा हो गया आपका, सेकंड नंबर का हो गया। वो कौन सा था, फर्स्ट नंबर का। बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना बोलना भाषा का ही एक रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। सही है। हम सभी अपने भाव जो भी होते हैं, तुरंत हम भी अगर आपको ये चीजें समझा पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो चीज बोल के आपको बता पा रहे हैं। सही है। तो सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है और हर क्षेत्र में किया जाता है। अगर आप दुखी हैं तब भी अपनी भावों को बोल के ही बताएंगे दूसरों को, अगर आप खुश हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन और बोल के आप दूसरों को बताएंगे, है ना। तो बोलने को, और भूख लग रही है तो बच्चा आपको बोल के बताएगा, प्यास लग रही है तो बोलगा। तो बोलना एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है, लेकिन सुनने से कम, इसलिए इसे सेकंड नंबर पे रखा गया है। उसके बाद क्या है, भाव एवं विचारों को बोलने की आवश्यक तत्व है। भाव एवं विचार बोलने की आवश्यक तत्व होते हैं जब हम किसी के सामने अपने भाव तथा विचार किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं, तो यह क्रिया बोलना कहलाती है। सही है। उसमें क्या था, अगर हम सुन रहे हैं तो श्रवण कौशल हो रहा है, अगर आप किसी को भाव प्रकट कर रहे हो अपने, तो इसे क्या बोलते हैं, बोलने की क्रिया बोला जाता है। सही है। बात समझ में आ रही है। तो बोलना क्या क्या हो गया, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये दूसरा चरण है। और ये सब तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट रोल है, हर एक क्षेत्र में सर्वाधिक हम इसका प्रयोग करते हैं। और अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए हमें बोलने की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रही है सभी को, बात समझ में आ रही है सभी को। हाँ जी रेखा, 7th चल रहा है, लेकिन ये पेडा का आपका थर्ड पार्ट है, इसके पहले 2 पार्ट हम देख चुके हैं। ओके क्लियर है। ओके शिल्पी, ओके दीपा, नेहा, क्लियर है। सही। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण इसके भी पॉइंट देख लेते हैं कि बोलने की वजह से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलती है। ओके विक्रांत, नीलम, घनश्याम, नीलम, नेहा, प्रीति गुप्ता, सभी को क्लियर है। सही है। अब क्या है, इसके बोलने के महत्व और भूमिका क्या क्या हो सकती है। पहला पॉइंट, बच्चे में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से ही शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। सही है। वही हम आपको उस समय बता रहे थे, बच्चे को आपने बोल के तो बता दिया, बोल के तो बता दिया, लेकिन वो कितना सीख पाया उसका उच्चारण करना, तो वो कैसे पता लगेगा, जब बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा। जब बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा तो उस हिसाब से शिक्षक क्या करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। बात समझ में आ रही है। जो भी आपने उसने सुना है और किस हद तक उसने सही सुना है, या आपने किस हद तक उसे सही समझाया है, तो उसका मूल्यांकन टीचर कैसे करेगा, उसका बोलने से करेगा। बात समझ में आ रही है। बच्चे में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में
बालक को बहुत महत्व बालक का बहुत बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियों की जांच करता है, मतलब जो जो वो गलतियां कर रहा होता है बोलने में उसे इंप्रूव करता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अर्चना, सुमित, निशा, क्लियर है, सही है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? वही चीज आ गई, भाव, विचार तथा ज्ञान की अभिव्यक्ति करने में कैसे हो सकता है? बोलने के माध्यम से एक बालक में अपने भाव, विचार तथा ज्ञान की को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसमें भाषा का विकास होता है। जैसे जैसे वो चीजें सुन रहा है और अब वो बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें क्या हो रहा है? भाषा का विकास स्टार्ट हो चुका है। ओके ओके रेखा, चलिए, बात समझ में आ रही है? दोनों पॉइंट क्लियर हैं, ज्यादा इसमें बड़ी कोई चीज नहीं लिखी गई है। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा चीज, सही है? ओके घनश्याम, और सभी बताएं। सरिता देवी, गुड आफ्टरनून। टाइम पे रहा करें, आधा आधा लेक्चर आपके निकल जाते हैं तो सही नहीं रहता। ओके संजू, और सभी बताएं, क्लियर है? सही है, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? बालक को बोलने, दो बार लिख गया है, बोलने से शब्द ध्वनि, बात समझते हैं, शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि कौन से ध्वनि को हमें कितना जोर देके बोलना है, कौन सी ध्वनि को हमें लाइटली बोलना है, हल्के से बोलना है, सही है? ओके, प्रीति गुप्ता, अनुज, संजू, दीपा, नीलम, क्लियर है। ओके, अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, बोलने की गति, उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है, सही है? अभी तक तो वो चीजें सुन रहा है, अब जिस हिसाब से वो सुन रहा है उसी हिसाब से बोलना स्टार्ट करता है, और उससे क्या होता है? शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान उसे होने लगता है कि मुझे कौन सी ध्वनि पे ज्यादा जोर दे के बोलना है, छोटी ई की मात्रा है तो मुझे हल्के बोलना है, बड़ी ई की मात्रा है तो मुझे जोर दे के बोलना है। ओके, और उसका उतार चढ़ाव, अगर वो गुस्से में है तो अलग तरीके से बोलेगा, थोड़ा तेज टोन में बोलेगा, अगर खुश है, नॉर्मल है तो हल्की टोन में बोलेगा। तो ये चीजें बच्चों को समझ में आने लगती हैं। और ये कैसे पता लगेगा? बच्चे को जब बोलेगा उससे आप ये पता कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, ओके, सही है, बहुत अच्छी बात है। तीनों पॉइंट ही क्लियर है, जल्दी से बताएं। तीसरा भी क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल, और यही आपको ऑप्शन में मिलेंगे देखने के लिए, सही है? ओके, और देख लेते हैं बोलने में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। बोलने से बच्चों की झिझक समाप्त करने में, बोलने से झिझक कैसे समाप्त होगी देख लेते हैं। बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चे में झिझक दूर किया जा सकता है, यह भाषा विकास में भी सहायक होता है। देखिए, बच्चे जितने बोलना स्टार्ट करते हैं, इनोटेशन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी मिश्रा जी, बिल्कुल, म्यूजिक अड्डा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम हिंदी के टर्म ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। चलिए, हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट रिपीट सर, ओके, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं एक और। अच्छा, ये देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है जिनी, कि बालक को बोलने से बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। शब्द ध्वनि ये होती है कि कौन से शब्द में क्या वो उच्चारण कर रहा है, उसका उसे नॉलेज हो जाती है, और उसके बाद उसमें गति कितनी, कौन से वो चीज में गति, फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी रहनी है, स्पीड उसकी कितनी रहनी है, और उतार चढ़ाव, सही है? आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कविताएं हैं तो उसमें आपको एक लय लेके चलनी होती है, सही है? तो उसमें उतार चढ़ाव, गाना हो गया जैसे, अगर आप उसके सामने गाना गा रहे हो तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, टीचर को बच्चों से फ्रेंडली रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल, हाँ जी, लेकिन वहां अभी इसका वो कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे हम बोलने से मतलब रख रहे हैं, सही है? ओके, तो तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? शब्द ध्वनि जो आपके वर्णमाला है उसका उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, सही है? ओके, हाँ जी, गुस्से में अलग टोन बच्चा सीख जाता है, जैसे उसकी मम्मी डांटती है गुस्से में तो बच्चे नकल उतारना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? विनीता, काफी, आधा लेक्चर निकल चुका है। अब चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसकी झिझक को समाप्त करना, सही है? बच्चे जैसे जैसे बोलते हैं, घर में बोलते हैं,
अगर वो बाहर नहीं बोल पा रहा है, शर्मा रहा है बच्चा, आप एक बार उसे स्टेज पे लाके खड़ा कर दो, स्टार्टिंग में वो नहीं बोल पाएगा और उसके बाद धीरे धीरे उसकी झिझक खत्म होती चली जाती है। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल किसका पड़ता है? बोलने का पड़ता है। सही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने घर में बहुत बोल लेंगे, बाहर जाके नहीं बोल पाते, तो उनमें क्या है? हेजिटेशन है, झिझक है। तो वो कैसे दूर होती है? जितने बच्चे दूसरों से संवाद करते हैं, दूसरों के संपर्क में आते हैं, ऐसे वैसे उनमें झिझक कम होती चली जाती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, ओके। नीलम सोनू क्लियर है, सही है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में। वही हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे उसकी झिझक को अगर आप समाप्त करना चाह रहे हो तो उसे स्टेज पे ले आओ। अभी हमने ये लाइन बोली, वही चीज आ गई। विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका, बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे भाषण, ओके, वाद विवाद, प्रश्न उत्तरी आदि में भूमिका निभाने को प्रेरित करती है। जैसे जैसे बच्चे की बोलने की टोन अच्छी हो जाएगी, झिझक खत्म हो जाएगी। यहां तक हमने क्या देखा? झिझक बच्चे में समाप्त हो गई है। अब वो क्या कर पाएगा? वो आपका भाषण, आप किसी कोई टॉपिक दे दो, माई आइडल पर्सन, सही है, किसी का महात्मा गांधी अच्छे हैं, कोई कलाम साहब अच्छे हैं, किसी के सचिन अच्छे हैं, किसी के अमिताभ बच्चन उनके आइडल बन के हैं, तो उनके अगर आपने भाषण के लिए बोल दिया, तो अगर उसके बोलने की टोन सही है तो वो अच्छे से भाषण दे पाएगा किसी भी टॉपिक पे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें बोलने का इफेक्ट पड़ रहा है। वाद विवाद मतलब डिस्कशन आप कर पाओगे, और प्रश्नोत्तरी मतलब क्वेश्चन आंसरिंग आप उससे कर पाओगे। इन सब से किसकी भूमिका है? मेनली उसके बोलने की भूमिका है। बात समझ में आ रही है? सर जी मेरी बेटी भी बाहर नहीं बोलती, घर पे चुप ही नहीं हो। हाँ, यही चीज होती है ना, तो ये हेजिटेशन है, वो बाहर के लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो बच्चे जितना बोलेंगे उनकी झिझक उतनी कम होगी। और अगर उनकी झिझक कम करवाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? भाषण प्रतियोगिता में बच्चों से बोल सकते हो, आप पार्ट लो, वाद विवाद में, डिस्कशन में, या प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसरिंग में। बात समझ में आ रही है? ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे मिश्रा जी, बिल्कुल। लेक्चर ओवर होने के बाद बिल्कुल आपका चैनल हम देख लेंगे। चलिए पहले यहां पे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताएं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। ओके घनश्याम, और सभी बताएं। नेहा नीलम क्लियर है, ओके। हाँ, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोला जाए बोलने में, हाँ बोलने में झिझक का टर्म आएगा तो आप बोलने का करोगे, सुनने का नहीं। सही है। सुनने से झिझक नहीं कम होती है। बच्चा जितना बोलेगा, जितना भाषण देगा, जितना वाद विवाद करेगा, क्वेश्चन आंसरिंग करेगा, प्रश्नोत्तरी करेगा, उससे उसका बोलने में क्षमता, भाषा का विकास होगा। सही है, वेरी गुड। नेहा नीलम सभी को क्लियर है, विनीता क्लियर, दीपा अमरीश हम सभी को क्लियर है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है? भाषा प्रवाह को कुशल बनाने, मतलब आप किस फ्लो से बोल रहे हैं, बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। बिल्कुल, जितने आप टर्म को बोलोगे, कितने आप सेंटेंस बोलोगे, कितने आप वाक्य बोलोगे, उतनी ही पकड़ आपकी मजबूत होती चली जाएगी। सही है। स्टार्टिंग में जैसे आपने बच्चे को भाषण देना के बोल दिया कि अपनी माँ पे 2 लाइनें बोलो, तो बच्चा वो टूटी फूटी बोलेगा। सही है, हल्की हल्की 2 लाइनें बोल देगा। फिर आप सेकंड टाइम उसे स्टेज पे लाके खड़े करोगे। ओके वेरी गुड, अच्छी बात है, सभी को क्लियर हो रहा है। उपासना, सुमित, शिल्पी, नेहा, कुमार, सोनू, बबलू सबको क्लियर है, अच्छी बात है। सही है। अब वो सेकंड टाइम आएगा, वो और अच्छे से वही सेंटेंस बोल पाएगा, चाहे बोल वही 2 सेंटेंस रहा है, लेकिन वो उसमें फ्लो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसका बोलने का फ्लो बढ़ जाएगा। तो वही चीज है, भाषा प्रवाह को कुशल बनाता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम ये पहली बार पढ़ा रहे होते
तो हम इतनी अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम भी जब पहली बार पढ़ा रहे होंगे तो इतना इफेक्टिव वे में हम नहीं पढ़ा पाए होंगे, या आप भी किसी के सामने कोई चीज बोल रहे होगे तो फर्स्ट टाइम में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाते हो आगे। सही है, तो भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में भी बोलने का बहुत विशेष महत्व है, इंपॉर्टेंट रोल है। हिंदी पैड़ा भी इस नोट से सॉल्व हो रही है सर? बिल्कुल होगी विनीता जी, जो आपको पॉइंट वाइज दिए जा रहे हैं ना, बिल्कुल होगी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है आपका जो मिस हो जाए, यहां से सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आते हैं, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि बिल्कुल थ्योरी आपको ना बताई जाए, बस जो आपको ऑप्शन वहां पे मिल सकते हैं वही आपको दिया जाए, जिससे आपका भी हेडेक खत्म हो जाए। बस आप पढ़ाई करें अच्छे से, ज्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ना है अपन को, पॉइंट वाइज चीजें देखनी है। ये बताएं, तीनों पॉइंट क्लियर है? ओके, मिश्रा म्यूजिक अड्डा क्लियर। ओके, शिल्पी, अर्चना, तो जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके शिल्पी, अर्चना, चलिए बहुत अच्छी बात है, सही है। अब इसमें देख लेते हैं बोलने का, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं आपके लिए, ये बोलने के लिए, वो हमने किसकी देखी थी? सुनने की, अब ये बोलने की है। विद्यालय में बच्चों को बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, जैसे कविता, वहां पे हमने कविता का यूज किया था सुनने के लिए, सही है, बच्चे उसे सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे उसके लिए, यहां बोलने के लिए भाषण व वाद विवाद, कहानी सुनाना, या अंताक्षरी या समूह समूह विचार विमर्श करना, मतलब ग्रुप डिस्कशन करना। तो ये सभी किसके रोल हैं? आपके बोलने के हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सभी किसके हैं? बोलने के हैं। क्या क्या करवा सकते हो आप उनसे, बच्चों से? उन्हें एक तो आपको अवसर बहुत देने हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। सही है, तो बोलने के लिए आप क्या क्या करवा सकते हो? बच्चों के कविता, उनसे बोलो जो आपकी किताबों में है, पुस्तकों में है, उन्हें आप पढ़ो और दूसरे लोग ध्यान से सुनेंगे उसे। ये नहीं बच्चे अपने दूसरे मस्ती में लगे हुए हैं, बच्चे दूसरे सुनेंगे। भाषण प्रतियोगिता आप करवा सकते हो, वाद विवाद मतलब डिस्कशन करवा सकते हो, कहानी सुनाना, और अंताक्षरी, बच्चों को गाने का बाना हो गया, या आपका इंग्लिश मतलब भाषा के रिगार्डिंग आपने बोल दिया अंताक्षरी में तुम्हें अगर आ से आया है तो ऐसा कोई टर्म यूज करना है, आ से आम बोलना है तुम्हें, गाना नहीं गाना है, या गाने भी आप गवा सकते हो। उससे क्या होगा? उसमें भाषा का विकास होने लगेगा। बात समझ में आ रही है सभी को? और तीसरा आपका लास्ट क्या है? समूह विचार विमर्श, मतलब ग्रुप में अगर आपने बैठा दिया बच्चों को, चार चार का ग्रुप, वो आपस में, आपने कोई टॉपिक दे दिया, वो आपस में डिस्कशन करेंगे उसको लेके। सही है, वो आपस में डिस्कशन करेंगे जिससे उनके भाषा का विकास होगा। ओके सुमित, अमरीश, ओके, हाँ अभिव्यक्ति का बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। ओके, नेहा, शिल्पी, सोनू, क्लियर है, सही है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कुछ पॉइंट आपके लिए रखे गए हैं जिसे हम एज ए आप टूल के रूप में यूज कर सकते हो। पहले ये देख लेते हैं भाषा का कार्य क्या क्या है। अभी तक हमने देख लिया सुनना, सुनने का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, क्या प्रभाव पड़ रहा है, और बोलने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर है, वेरी गुड शिल्पी, सभी को क्लियर, बहुत अच्छी बात है, सही है। अब भाषा का कार्य क्या क्या है? भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है, भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा था। मनुष्य के व्यक्तिगत और तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उसी के द्वारा बच्चे या कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को प्रकट कर पाता है और दूसरों को समझ पाता है। अगर कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी हम पे तो हम दूसरों की चीजें नहीं समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये चीज हम ऐसे भी देख सकते हैं, अभी हम पे लैंग्वेज है अपनी, लेकिन कोई गैर भाषी आ जाए, कोई बाहर से आ जाए, ओके, उसकी लैंग्वेज हमें नहीं आती है, तो वहां पे क्या आने लगता है? एक एरर आने लगता है, वहां पे एक परेशानी क्रिएट हो जाती है कि हम उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? वहां पे दोनों की भाषा अलग अलग है। सही है, तो भाषा का एक बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हम्म, ओके, नीलम, प्रियंका, सभी को क्लियर है? हाँ जी दीपा। अब ये क्या है? इसके कार्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने बताया विचारों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका, आपके जो भी विचार हैं आप ले भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं लोगों को। सही है, इसके बाद क्या है? भाषा मानव विकास का मूल आधार है,
कैसे है? भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पे अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई थीम ही नहीं है, आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है, बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास कोई भी चीज हो, उसके लिए इनिशियल वे क्या होता है? उसका इनिशियल होता है, उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है उसकी आइडिया होना आपके माइंड में। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई बिल्डिंग अगर हम आपके बोल दें ये बनाना है, आपको एक घर बनाना है, सही है, तो आपको बेसिक क्या है इसका, जल्दी से बताएं, इसके लिए बेसिक क्या होना चाहिए? अब कुछ लोग बोलेंगे सर ब्रिक होनी चाहिए, ईंटें होनी चाहिए, कुछ कहेंगे सीमेंट होना चाहिए, कुछ रेता होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले इसका आइडिया आपके माइंड में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले इसका आइडिया आपके विचार आपके माइंड में आना चाहिए। बिल्कुल, नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें बाद में आती हैं। कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हो, सही है, तो सबसे पहले सीटेट के बारे में एक विचार आपके माइंड में आया होगा, आपके ब्रेन में आया होगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला क्या है? विचार। अगर विचार ही नहीं है तो उसमें आप अंदर जा ही नहीं सकते उसमें। नींव 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 बाद में होती है भारती, हम वही आपको समझाना चाह रहे हैं। कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल कर रहे हो उसमें, तो सबसे पहले उसका विचार आना चाहिए, सही है? अगर कोई चीज को विचार ही नहीं है आपके पास, प्लान कैसे बनता है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, प्लेन कैसे कि कैसे बनता है? अच्छा, हाँ, वही हम बताना चाह रहे हैं। प्लेन की अगर किसी की भी अगर आप बात करो, सिंपली इस पेन की भी बात करो, तो इसका आइडिया होना चाहिए कि अगर ये पेन है तो मैं अगर लिख नहीं पा रहा हूं तो हमें एक पेन बनाना चाहिए जिसमें ऐसे इंक आएगी, वो फ्लो होगी। ओके, तो एक आइडिया है। अगर विचार ही नहीं है तो आपका ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आप प्रगति कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इनिशियल विचार ही नहीं है, हमारा अभाव है उसका। बात समझ में आ रही है? जी सर, पहले आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं नहीं बच्चा, प्रियंका गुप्ता, प्लानिंग हम बाद में करते हैं, चीजों की प्लानिंग हम बाद में करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आप सीटेट की पढ़ रहे हो, सीधे आपने नोट्स इकट्ठा करना नहीं स्टार्ट करे होंगे इसके, सही है? पहले सीटेट के बारे में कुछ जाना होगा, कहीं से स्ट्राइक किया होगा कि मुझे सीटेट देना है। बात समझ में आई? पहले विचार आया, फिर हमने उस पर प्लानिंग करी, नोट्स इकट्ठा करे, हमने देखा कौन फैकल्टी अच्छा है, कहां से हम इसकी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, तो हमारा एक बीज कहां से बोया है? हमने विचार से बोया है, किसी भी चीज में। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, नेहा, वही हम बताना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा जब तक हमारे पास विचार नहीं होगा उस चीज को रिगार्डिंग। बिल्कुल सोनू, शिल्पी, अब क्लियर हो गया सबको, है ना? तो अगर कोई विचार नहीं है, विचार का अभाव है, तो विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो ही नहीं सकती। बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अगर हम इतने आज 4G चला रहे हैं तो इससे पहले बहुत गंदी भी स्पीड आती, तो धीरे धीरे हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जब वो पहला रहा होगा, पहला नया मोबाइल बना होगा, पहला नेटवर्क आया होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आइडिया आया होगा सबसे पहले। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, समझ में आ गया। ओके, और सभी को? चलिए। बिल्कुल प्रियंका, प्लानिंग तो बात की चीज हो जाती है, प्लानिंग बात की है, पहले आपका बिल्कुल विचार आएगा। क्लियर है, सही है। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है? भाषा मानव की सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। कैसे? देखिए, जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उनकी सभ्यता और संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है, श्रेष्ठ साहित्य का सर्जन हुआ है, तब ही किसी जाति, समाज व राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए,
अगर हमारे पास कोई भाषा नहीं होती, हमारे पास कोई भाषा नहीं होती तो पुरानी चीजें हम जान ही नहीं पाते। जैसे हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारी सभ्यता क्या रही है, तो हम क्या करते हैं, पुराने अवशेष निकलते हैं, पुराने अवशेष निकलते हैं, कुछ बर्तन निकलेंगे, कुछ पोल निकलेंगे मतलब खंबे निकलेंगे, कुछ किताबें निकलेंगी, कुछ पुराने पुराने राइटर हैं वो लिख के चले गए, तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी भाषा को सीख रहे हैं या उनकी भाषा को समझ रहे हैं और उनसे हम समझ पा रहे हैं कि पहले क्या होता होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम किससे सीख पा रहे हैं, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के बारे में भाषा से सीख पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? थैंक यू नेहा। ये बताएं, क्लियर हो रहा है सभी को कि मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान ये कैसे होती है, कि पुराना पुराना हमारे आज से 100 साल पहले की चीजें भी हमें पता है। तो वो कैसे पता है, कि कोई किताबों में लिख के चला गया कि पहले यहाँ पे ये काम होता था, तब हम उसे जान पाए हैं। और कई चीज अभी भी ऐसी हैं जो हम उसकी जो भाषा वहां पे लिखी हुई है नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसे डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हमें उसकी पहचान नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमें भाषा चाहिए कि अपने साहित्य को, अपने सभ्यता को जानने के लिए। बात समझ में आ रही है सभी के? जल्दी बताएंगे। अगर किसी की भाषा अच्छी है, ओके, किसी की भाषा वो मतलब उसका साहित्य अच्छा है, ओके, तो उसमें भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। और सभी बताएं। बिल्कुल ओके। ओके, दीपा, मिश्रा, अमरीश, सोनू, क्लियर है, सही है। अब क्या है लास्ट पॉइंट आपका, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, सही है। ज्ञान प्राप्ति का कैसे साधन बन गया भाई भाषा, ऐसे बन गया, समझ में आ गई, बढ़िया बात है। भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी, वही चीज जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, पुरानी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक समस्त संचित ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया। अब देखिए क्या है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमारे जो पूर्वज हैं जो कर गए हैं, हमारे लिए क्या बना के चले गए हैं, वो सब चीजें आज हमें पता है, और यही चीज हम लोग भी करेंगे, यही चीज हम लोग भी करेंगे, कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो आगे वाले पीढ़ी, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब इन किताबों से जान पाएंगे, इन वीडियोस को देख के जान पाएंगे कि हमारे पुरानी सभ्यता कैसी रही है, हमारी संस्कृति कैसे रही है। ओके, वीडियोस का नाम तो नहीं लेना चाहिए, उस समय पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये पुराने जो अवशेष हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। हमने अपने बड़े लोगों से जाना, और उनने उनसे बड़े से जाना, और हमारे बच्चे हमसे जानेंगे। बात समझ में आ रही है? हम्म। सेकंड पॉइंट में अग्रसर क्या होता है, अग्रसर मींस आगे बढ़ना, ओके, अग्रसर मींस आगे होना, बढ़ना। ओके दीपा, चलिए बात समझ में आई। ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख साधन है क्या, भाषा, भाषा के द्वारा ही हम आपको कोई चीज समझा पा रहे हैं। क्लियर हो रहे हैं सबको? ये दोनों ही पॉइंट बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों। ओके। अमरीश, वेरी गुड, सही है। नेहा, शिल्पी, क्लियर है, सही है, बहुत अच्छी बात है, सही है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट और रह गया, वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्र भाषा राष्ट्र की एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्रीय प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है, सही है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी, हिंदी तो नहीं है, वो इंग्लिश में भी कुछ काम होता है, लेकिन कुछ जगह हिंदी में होता है। तो प्रशासन का जो कार्य होता है, कई जगह आप देखोगे इंग्लिश बिल्कुल नहीं यूज करी जाती है, उसमें क्या होता है, बिल्कुल आपकी हिंदी, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा तो संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन हम हिंदी मानते हैं, उसमें क्या हिंदी का प्रयोग बहुत किया जाता है, सही है। तो वो एक चीज को जोड़े रखता है। जैसे हम चाइना की बात करें, वहां चाइनीज लैंग्वेज है, वहां पे वो अपनी लैंग्वेज को इतना काम करते हैं, उनने सॉफ्टवेयर भी अपने उसी लैंग्वेज में बनाए हैं, वो बातें भी उसी में करेंगे, उनके प्रोडक्शन हाउस है पूरा उसी में काम करता है। तो एक राष्ट्र की एकता बांध के रखती है, भाषा राष्ट्र को बांधने का काम करती है, राष्ट्र की एकता की भावना जागृत करती है। बात समझ में आ रही है सभी को?
ओके संगीता, चलिए और सभी बताएं, क्लियर है? ओके, नेहा, सुमित, शिल्पी, सुमित, नीलम, क्लियर है। तो ये सभी पॉइंट थे आपके भाषा के रिगार्डिंग, और इससे बाहर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, यही पॉइंट आपको मिलेंगे वहां पे, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। कौन कौन से हो गए? एक तो भाषा का माध्यम से आप आदान प्रदान करते हो, भाषा मानव विकास का मूल आधार है, और उसके बाद संस्कृति और सभ्यता को जानने का मौका मिलता है भाषा के माध्यम से, और ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन है, और साथ में राष्ट्र की एकता को प्रभावित करती है या बांधे रखती है। बिल्कुल सही है। अब ये कुछ पॉइंट आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट, अभी तक बोला जाए तो ये सार है, अभी तक जितना पढ़ाया उसका सार है, ये क्या है? थैंक यू, ओके, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए। पहला, सीखने में, पहला उपकरण क्या हो जाएगा इसका? सीखने में, कोई भी चीज सीखनी है तो उसके लिए पहला टूल क्या है हमारा? पहला टूल क्या है, उपकरण क्या है? पहला सीखना, उससे ही हम चीजों को सीख पाते हैं। हम भी आपको वो सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, क्षमताओं का विकास करने में, जैसे जैसे आप चीजें सीख रहे हो आप में एबिलिटी बढ़ रही है, क्षमताएं आपकी इंक्रीज कर रही हैं। बात समझ में आ रही है? पहला लेक्चर जब आपने लिया था उतना आप में इंप्रूवमेंट नहीं था, धीरे धीरे आप पढ़ते रहे भाषा के माध्यम से, और बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। बात समझ में आई सभी को? सेकंड क्या कह रहा है? क्षमता के का विकास करने में, जैसे जैसे चीजें सीखता है, कैसे सीखता है? भाषा के माध्यम से, उसी हिसाब से उसका इंप्रूवमेंट होता रहता है, क्षमता बढ़ती रहती है। सही है, वेरी गुड। तीसरा, ये वही पॉइंट आ गया, मानव सभ्यता और संस्कृति को पहचान करने में, और उसके बाद भाषा से अपना बौद्धिक और मानसिक विकास करने में। सही है, बौद्धिक और मानसिक विकास करने में, जैसे जैसे बच्चा भाषा सीखता है उससे उसका मानसिक मेंटल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सही है, उसका शब्द भंडार बढ़ने लगता है, उसके इंप्रूवमेंट आने लगता है लैंग्वेज में, चाहे वो बोलने में हो चाहे वो लिखने में हो। इसी के बाद लास्ट पॉइंट क्या है? सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में। सही है, जितनी वो समाज से जाके सामाजिकृत करेगा या सामाजिकरण में भाग लेगा, जितनी अंतःक्रिया करेगा उसका भाषा का जो विकास है उतना ही ज्यादा होगा। सही है, वो कितने लोगों से मिलेगा, जितना सामाजिकरण उसका होगा, जितना सोशलाइजेशन होगा, उतना ही उसका भाषा में विकास तेजी से होगा। सही है, तो ये लास्ट आपके उपकरण थे 5, ये पांचों आप याद रखेंगे। आई थिंक समझ में आ ही रहे होंगे सभी। अब जल्दी से बताएं, इन पांचों पॉइंट में कोई भी डाउट है? ओके, ओके अमरीश, घनश्याम, शिल्पी, कुमार, नेहा, प्रीति, ओके। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी तक हमने क्या जान लिया, भाषा का अर्जन हमें कैसे करना है और बच्चों को कैसे सिखाना है। ओके, बच्चों को कैसे सिखाना है, कुछ हमने फॉर्मूले भी देखे थे उसमें, कि हमारे सूत्र क्या है बच्चों को पढ़ाने के, और इसी के बाद आपके उपकरण हमने सीख लिए, और आज बोलना, और बोलने की वजह से भाषा में कैसे विकास हो रहा है, और सुनने की वजह से बच्चे में कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? ओके अमरीश, नो डाउट, ओके प्रियंका, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से क्लियर, बहुत अच्छी बात है। सोनू, नीलम, प्रियंका, प्रेमशिका, नेहा, अर्चना, सोनू, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज हमने थर्ड टॉपिक भी आपका फिनिश कर लिया है, पेडागोजी का। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। सही है, तो सभी लोग अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों में अपने शेयर करें, जिससे सभी को राइट प्लेटफॉर्म मिल पाए, और जो भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और अपना मैसेज जरूर कमेंट के माध्यम तक हम तक पहुंचाएं। तो जल्दी से बताएं सभी लोग, आज का लेक्चर सभी को कैसा लगा है, कितनी चीजें समझ में आई हैं? ओके सोनू, थैंक यू, वेलकम। मिश्रा, सोनिका, कुमार, क्लियर है सभी को, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू शिल्पी।
चलिए देखते ही देखते हिंदी की भी हमने 3 क्लासेस फिनिश कर ली है पैडा की। आई थिंक इसमें 3 लेक्चर और होंगे आपके, तो लैंग्वेज की पैडागॉजी आपकी फिनिश हो जाएगी। सही है। और हम अब इसके बाद ग्रामर का पोर्शन में भी देख चुके हैं। जो नए कैंडिडेट हैं वो जाके देख लें ग्रामर कितने पैडागॉजी। इसके बाद दीपा आपकी 3 लेक्चर आई थिंक और होंगे। ओके, 2 से 3 लेक्चर आपके और होंगे। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी को वेलकम है। चलिए बहुत अच्छे से क्लियर, अच्छी बात है, ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको, क्योंकि यही आपको ऑप्शन में रखे मिलते हैं। ओके कुमार, थैंक्स। चलिए अच्छी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।